नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों आज मैं आपके सामने 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट लेके आया हूं। दोस्तों इसमें टोटल 21 मैथ के प्रश्न पूछे गए। कितने दोस्तों? 21 टोटल मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 21 पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चन है वो दोस्तों पेडागोजी के पूछे गए हैं। मैं लगातार आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, साथ ही साथ ये बताता जा रहा हूँ कि मैथ के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों और पेडागोजी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं दोस्तों। 688 बटे में दोस्तों क्या लिखा है? 667 प्लस यहाँ पे 531 प्लस 667 और इधर दोस्तों लिखा है 489 प्लस अपॉन 667। दोस्तों आप देख ही सकते हैं सभी के अपॉन में 667 लिखा है, तो ये इनका क्या बन जाएगा? एलसीएम। इनको दोस्तों आप जोड़ दो, 8 और 1 9, 9 और 9 18। जब सबके हर समान होते हैं तो वही एलसीएम होता है। अगर प्लस लगाए तो जोड़ दो, माइनस लगाए तो घटा दो दोस्तों। 8 और 4 12, 12 और 8 20 दोस्तों। यहाँ पे 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 2 17। यही दोस्तों आपका आंसर है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं इसमें औसत के 4 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं अब इनका लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है। और यहाँ पर अब काय के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं दोस्तों? एवरेज के। 4 नहीं है दोस्तों, 5 क्वेश्चन है एवरेज के, एक शायद लास्ट में भी है ना। चलिए देखते हैं। ए बी सी की औसत उम्र थी दोस्तों 25 वर्ष। बोल रहा है बी और सी की थी 25 वर्ष, तो ए की वर्तमान उम्र कितनी है? चलो देखो, ए की भी दोस्तों 25 ही आनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। ए बी और सी, इनकी जो औसत उम्र थी वो कितनी थी? 25। यहाँ पर दोस्तों बी और सी, इनकी जो औसत उम्र थी वो दोस्तों ये कितनी दे रखी है हमें? 25। अब हमसे पूछा है कि ए की उम्र बताओ। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना आप यहाँ पर कि मैंने आपको समझाया है कि अगर हमें योग चाहिए, योग, तो योग होता है दोस्तों औसत गुणा संख्या। क्लियर है? जैसे ही आप औसत में संख्या का गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा? योग। और तीर के इस तरफ दोस्तों मैं हमेशा क्या लिखता हूं? योग। तो ध्यान देना, ये संख्या कितनी है? 1 2 3। ए बी सी 3 संख्याएं हैं। 3 का हमने 25 से गुणा किया दोस्तों, तो योग मिल गया हमें 75। क्लियर है? यहाँ पे बी और सी कितनी संख्याएं दोस्तों? 2। 2 का 25 से गुणा किया तो इनका योग मिला हमें 50। अगर मैं ए बी सी में से बी सी को घटा दूंगा दोस्तों तो क्या बचेगा? ए। इधर अगर माइनस किया तो इधर भी माइनस करेंगे। 75 में से 50 घटाया तो दोस्तों कितना बचा? 25। तो हम बता सकते हैं ए की उम्र भी कितनी थी? 25। क्लियर है? चलिए ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों। लगातार 7 संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा? याद रखना दोस्तों, अगर संख्या लगातार है, अगर संख्या लगातार है और आपने एक संख्या बढ़ाई, कितनी संख्या बढ़ाई दोस्तों? 1, तो औसत में वृद्धि होती है 0.5 की। और अगर आपने 2 संख्याओं बढ़ाई दोस्तों, 2 संख्या आपने बढ़ा दी, तो औसत में जो वृद्धि होगी दोस्तों वो कितने की हो जाएगी? 1 की। क्लियर है? तो यहाँ पर औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1 की। हर एक संख्या के बढ़ने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। एक एक करके आपने 2 संख्याएं बढ़ा दी दोस्तों, तो 0.5 और 0.5 कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1 की। क्लियर है? अगर 2 संख्याएं बढ़ाओगे तो 1 की क्या हो जाएगी दोस्तों? वृद्धि औसत में, है ना। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये 5 पदों का औसत दे रखा है आपको 50। 5 संख्याएं हैं, इनका दोस्तों हमें औसत कितना दे रखा है उसने? 50। 5 संख्याओं का औसत 50। तो क्या हम योग निकाल सकते हैं? बिल्कुल। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। इनका गुणा कर दो तो ये योग हो गया 200, 250, 250, है ना। कितना हो गया दोस्तों? 250। यहाँ पर दे रखा है 4 पद है। एक पद है 45, एक पद है 42, एक पद है 119 और एक पद है 84। क्लियर है? इन्हें हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो इन्हें हमने ऐड किया। देखो 5 और 2 7, 9 और 7 16, 16 और 4 20। इन्हें जोड़ा, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 1 और 1 2। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर 8 और 4 12, 12 और 4 16, 1 17 और 2 19, 1 और 1 यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया? 2। और उसने यहाँ पर बोला है 45, 42, 119 और 84। तो उसने बोला है दोस्तों अंतिम कार्यकाल क्या होगा। तो आप समझना, यहाँ पर 5 लोगों का औसत था 250,
और 4 लोगों का जो योग था दोस्तों वो कितना है 290। तो आप समझना 5 में से 4 जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा एक नंबर क्या होगा। यहाँ हमने माइनस किया तो दोस्तों 0, 9 में से 5 गया तो 4, यानी हम बता सकते हैं दोस्तों माइनस का कितना होगा 40। क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों इसमें से इसको घटाया है ना, तो 290 में से 250 गया तो माइनस के कितने बचेंगे 40। यही हमारा अंतिम कार्यकाल है। इधर देखो दोस्तों ये बोल रहा है 10 संख्याओं में 23, 10 संख्याओं का औसत 23 है और प्रत्येक संख्या में 4 4 की वृद्धि की जाती है। दोस्तों याद रखना अगर प्रत्येक संख्या में ये 4 4 की वृद्धि कर रहे हैं तो जो हमारा औसत था उसमें भी कितने की वृद्धि हो जाएगी 4 की। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 27। अगर ये प्रत्येक में 3 3 की कमी करते तो हम औसत में से कितना घटा देते दोस्तों 3। क्लियर। चलिए कौन सी संख्या है जो 56 से विभाज्य। दोस्तों 56 का मतलब क्या हो गया बताओ, 8 इंटू में 7, 8 से भी कट जाए 7 से भी कट जाए दोस्तों वो कैसे कट जाएगी 56 से। तो ये देखो ये विषम संख्या ये तो 8 से कटेगी नहीं। 8 का भाग इधर देखो, 8 का नियम दोस्तों क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट में क्या देते हैं हम डिवाइड, लास्ट के 3 डिजिट में। तो लास्ट के ये 3 डिजिट उठाए दोस्तों, 8 दूनी 16, यहाँ से बचेंगे 6 तो ये भी नहीं कटेगा। इधर दिया 8 दिया 24, 8 चिंग 48, ये कट रहा है दोस्तों, ये भी 8 से नहीं कट रहा तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर 8 से ये 2 ऑप्शन कटते दोस्तों फिर हम काय को चेक करते 7 को। क्लियर। चलिए 19 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों अगर आप विभाज्यता के क्वेश्चन देखेंगे 5 से 6 कंटिन्यू आ रहे हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर के जब प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूं तो रेगुलर देख रहा हूं 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, और आपसे ये बोल भी रहा हूं कि आप इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए दोस्तों, है ना। 19 का नियम तो दोस्तों ये होता है, 19 का रूल समझ लो आप एक बार। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है दोस्तों, आपके पास अब 1 महीना बचा है ना, प्रैक्टिस नहीं है तो आपके पास समय रहेगा, आप 19 का डिवाइड दे लेना आराम से निकाल लोगे। बाकी का मैं रूल बता देता हूं दोस्तों। रूल इसका ये होता है कि लास्ट के अंक में हम कितने का गुणा करेंगे दोस्तों 2 का, और जो आंसर आएगा उसे जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर देखो दोस्तों 1032 है, ये लास्ट के अंक में मैंने कितने से गुणा किया 2 से, 2 दूनी 4, इसको हम इसमें जोड़ देंगे दोस्तों तो ये कितना हो गया 107। क्या 107 19 से कटेगा, नहीं। फिर 7 में 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, फिर इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना होगा 24। 24 क्या 19 से कटेगा, नहीं, तो ये संख्या नहीं कटेगी। इस तरीके से आप करोगे तो समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर प्रैक्टिस होती तो आप आसानी से इसको कर लेते। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे, भाग दे के आप बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप मेथड से भी इसको कर सकते हैं। आप दोस्तों उससे मेथड से भी कर सकते हैं और इससे रूल से भी कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है। कमेंट में दोस्तों आंसर बताना क्या होगा। 19 का रूल ये है कि लास्ट के डिजिट में, जैसे मैंने ये उठाया दोस्तों यहाँ पर 1776। क्लियर। तो लास्ट के अंक में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, इधर हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 7 और 2 9, 7 और 1 8, ये क्या ये कटेगा 19 से, नहीं। तो हम फिर दूसरे ऑप्शन को देखेंगे। क्लियर है दोस्तों। जैसे ये मैंने लिया 2109, तो इसमें मैं काय से गुणा करूंगा लास्ट के अक्षर में 2 से, 2 नामा 18, ये 8, ये 2 और ये 2, इसको काटेंगे दोस्तों, 19 से कम 19 नहीं कटेगा। ऐसे हमें चेक करना है। क्लियर। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य। तो 9 का नियम दोस्तों ये होता है कि अंकों का योग। तो पहला ऑप्शन उठा लो आप, 6 3 x 3 2 y। 9 का नियम दोस्तों क्या होता है, अंकों का योग, सभी अंकों को जोड़ दो और उसमें 9 का भाग दे दो, अगर चला जाए तो वो संख्या कटेगी। यहाँ पर रख दो दोस्तों 6 3, x की जगह आप रखोगे 2 और y की जगह रखोगे 1। तो दोस्तों देखो 6 और 3 9, ये तो कट ही जाएगा, इसमें 9 का डिवाइड जाना चाहिए, इनको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, क्या 8 9 से कटेगा, नहीं, तो ये नहीं होगा दोस्तों। इधर आ जाओ, 7y 3 6 x 5, 9 से कटना चाहिए, 6 और 3 9 कटे गए। यहाँ पर y की जगह दोस्तों क्या रखोगे आप 1, x की जगह क्या रखोगे 2, इनको जोड़ो, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, क्या 15 9 से कटेगा, नहीं। इधर आ जाओ तीसरे पे, 5 x 4 y 6 0। क्लियर है दोस्तों। काय से कटना चाहिए 9 से, तो x की जगह कितना रखोगे 2, y की जगह कितना रखोगे 1, जोड़ो, 5 और 2 7,
7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 6 दोस्तों कितने हो जाएंगे 18। और आपको पता है 18 का ऐसे कटते हैं 9 से, तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। 14 से विभाज्य दोस्तों कैसे देखोगे, 7 इंटू 2। जो संख्या 2 से भी कट जाए, जो संख्या 7 से भी कट जाए, वो दोस्तों कैसे कटेगी हमारी, जो संख्या 2 से और 7 से कट जाएगी वो संख्या कैसे कटेगी दोस्तों 14 से। क्लियर है। 7 का नियम क्या होता है, लास्ट के अंक में 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, जो आंसर आएगा उसे शेष संख्या में से क्या कर देंगे हम, माइनस। क्लियर। जैसे इसको मैं समझाऊं दोस्तों, इधर ध्यान देना। लास्ट के अंक में 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, तो इधर इसको क्या कर देंगे -3, ये 8, ये 5, ये 4। इसी तरीके से प्रोसेस आगे चलती रहेगी। प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। क्लियर। कौन सी संख्या है जो 5 से और 3 से दोनों से विभाज्य, तो दोस्तों ये 5 का नियम ये है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये भी कटेगी 5 से, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी। अब हमें कैसे चेक करना है दोस्तों, 3 से। 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग बटे 3। सबको जोड़ के अगर 3 का भाग चला गया तो कटेगी दोस्तों। यहाँ पे जोड़ लो, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 दोस्तों 28, 28 और 5 33, यही कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ना। चलो, निम्न में से कौन सी संख्या अर्थपूर्ण नहीं है, तो ये देखो दोस्तों, एक्स भी का मतलब हो जाता है 15, एक्स एक्स भी, एक्स का मतलब 10, एक्स का मतलब 10, भी का मतलब 5, तो 10 और 10 20, 20 और 5 25, ये दोस्तों हो जाएगा 35। लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता, भी और एक्स को नहीं लिखा जाता, भी का मतलब है 5, एक्स का मतलब है 10, ये नंबर नहीं बनाते दोस्तों, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है, ये ऐसे ही लिख दिया इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों इकाई अंक बताना है, आपको पता है जो ऑफलाइन क्लास चल रही है मेरी, उसमें मैंने आज ही ये टॉपिक कराया है। मैं आपको नंबर सिस्टम के टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। अगर आपको लगता है कि सर हमें टॉपिक बाई टॉपिक कराइए, तो दोस्तों यहाँ पर वो प्रोसेस भी चालू कर देंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इकाई अंक हमें बताना है, तो यहाँ पर इकाई अंक है 4, यहाँ पर इकाई अंक है 8, यहाँ पर इकाई अंक है 7, यहाँ पर है 3। इनको लिख लो दोस्तों, 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3। ये पूरा नंबर था, हमें इकाई अंक चाहिए, तो मैंने इकाई अंक लिख लिया 3 सभी में, है ना। यहाँ पे गुणा किया, 4 8 जा 32, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है दोस्तों 2। इस 2 का गुणा करेंगे 7 से, 2 सत्ते 14, इकाई अंक कितना है दोस्तों 4, 4 का गुणा करेंगे 3 से, 4 तिया 12, इकाई अंक कितना है 2, यही हमारा आंसर। यहाँ पे देखो दोस्तों, 4 अठे 32, 32 में इकाई अंक 2, 2 सत्ते 14, 14 में इकाई अंक 4, 4 तिया 12, 12 में इकाई अंक 2। क्लियर है दोस्तों। चलो, ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से समझना। गीता ने अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए एक बस में 20 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी कार से, तो दोस्तों आप समझना, अगर किलोमीटर मीटर को लिख रहे हैं आप, तो इस तरीके से लिखेंगे, 20 किलोमीटर 300 मीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए दोस्तों 1000 से भाग दिया जाता है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये हो जाएगा 20.3 किलोमीटर। 3/10 है दोस्तों, 1 जीरो है, तो 1 के आगे क्या लग जाएगा पॉइंट, 20.3 किलोमीटर। फिर बोल रहा है 8 किलोमीटर और 8 मीटर, तो दोस्तों किलोमीटर की साइड तो किलोमीटर लिखो, और 8 मीटर को जब किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से भाग दोगे, कितने जीरो हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 0.008, ये भी दोस्तों किलोमीटर हो गए। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये याद रखना जोड़ने के लिए। 600 मीटर है, जब आप इसे किलोमीटर में बदलोगे तो ये 6 मीटर हो जाएगा। इनको जोड़ लो दोस्तों, 8 ये 0, 6 और 3 9, ये 8 ये 2, 28.908 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। क्लियर। चलिए ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। एक डब्बे में दोस्तों, यहाँ पर उसने बोला है एक डब्बे में 200 सिक्के हैं, उनमें से आधे 10 रुपए के हैं, आधे 5 रुपए के, तो दोस्तों कोई बात ही नहीं है, तो छोटा सा प्रश्न हो गया कि नहीं। 200 सिक्के थे, आधे, आधे का मतलब ये 100 सिक्के कितने के थे 10 रुपए के, ये 100 सिक्के कितने के थे 5 रुपए के, तो 100 का 10 से गुणा किया दोस्तों, ये कितने रुपए हो गए 1000 रुपए। यहाँ पर 100 का 5 से गुणा किया दोस्तों, ये कितने रुपए हो गए 500 रुपए। दोनों को आप जोड़ के आंसर बता दोगे, सर कितने रुपए बन गए हमारे 1500 रुपए। क्लियर है दोस्तों। चलिए
दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का क्या बताइए, योग। चलो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। दो संख्याओं का अंतर ये लिखा हमने a माइनस बी, ये हमको कितना दे रखा है दोस्तों, उसने 5, और उसने हमसे बोला है इनका गुणनफल a इंटू बी, ये कितना दे रखा है दोस्तों 336 हमसे बोला है। तो दोनों संख्याओं का क्या बताइए, हमें योग बताइए। दोस्तों हम कैसे निकाल सकते हैं योग, ध्यान देना। अगर आपसे मैं बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, क्लियर, तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों को आप जोड़ दो, या इन दोनों को आप क्या कर दो दोस्तों, माइनस कर दो, ठीक है, इन दोनों को आप माइनस कर दो, तो दोस्तों ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी माइनस के ए स्क्वायर, ये माइनस के बी स्क्वायर, ये माइनस के 2ab। तो आप देखोगे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और क्या बचेगा दोस्तों, माइनस के 4ab। क्लियर है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया कैसे बनाओगे फॉर्मूला। क्लियर है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे हम फॉर्मूले को, ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी है उसने 5, a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 336। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोस्तों ये काय के बराबर होगा, माइनस के 4ab के। क्लियर है। a माइनस बी की जगह 5 रखा तो ये हो गया 25, क्योंकि 5 है दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिखा 5, 5 का ये स्क्वायर दोस्तों, a प्लस बी का स्क्वायर है यहाँ पर, माइनस के 4, ए बी की जगह क्या रख दोगे दोस्तों, 336। अब आप बताइए मुझे यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर दोस्तों इनका गुणा करोगे तो 4 6 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13। क्लियर है दोस्तों। ये माइनस के a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस के 1344 थे दोस्तों, ये 25 जब उस साइड पहुंचेगा तो ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का। क्लियर। इधर ध्यान देना थोड़ा सा, ये माइनस के a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर दोस्तों हमने इनको जोड़ा तो 5 और 4 कितने बन गए, 9, 4 और 2 कितने बन गए, 6, ये 1369। क्लियर है दोस्तों, 1369 बन गया ये। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, देखो एक तो माइनस से माइनस कट जाएगी, दूसरा a प्लस बी, इसके ऊपर दोस्तों क्या लग जाएगा, रूट, क्या लग जाएगा, ये रूट। और आपको पता है ये 1369 दोस्तों काय का स्क्वायर होता है, 37 का। क्लियर है। काय का स्क्वायर होता है ये 37 का। तो यही हमारा आंसर है, यही उसने हमसे पूछा है दोस्तों। दूसरा ये था कि आप यहाँ पर नंबर्स को सोचते, इस नंबर्स कितने होंगे, है ना। अगर आप इसको करते, क्विक अप्रोच करते दोस्तों, तो आप इसको कैसे करते, ध्यान देना। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नंबर क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, उनके बीच में डिफरेंस कितना हो। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे कि जिनके बीच में अंतर कितने का हो, 5 का, और गुणनफल कितना हो, 336। जैसे एक नंबर हमारा बना दोस्तों कितना, 21, ये आपको सोचना पड़ेगा ना, 37 में से 5 जाएंगे। और दूसरा नंबर दोस्तों कितना बनेगा, 16। 21 और 16 में देखो कितने का डिफरेंस है, 5 का। दूसरा 21 में जब आप 16 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 336। क्लियर है दोस्तों। ये ऐसा प्रश्न है जो पूछा गया है और टफ भी हो जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आपको आपसे वहां पर नहीं बनता दोस्तों, आप इसे स्किप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ये फॉर्मूला रखेंगे याद तो आपसे बन जाएगा ये वाला दोस्तों, है ना। इसको फॉर्मूले को इस तरीके से भी लगाया जाता है, एक ऐसे भी लगाया जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोस्तों काय के इक्वल होता है 4ab के। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की। ये प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, ध्यान देना। ये अंजू है और ये संध्या, ये मैंने दोस्तों क्लास में कराया, जैसा प्रश्न कराया सेम वैसा ही प्रश्न ये पूछ लिया इन्होंने, है ना। अंजू और संध्या की जो वर्तमान उम्र है दोस्तों, वो हमें कितनी दे रखी है इन्होंने, 13:17। बोल रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इनकी जो उम्र का अनुपात था वो दोस्तों कितना था, 11:15। क्लियर। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना,
बोल रहा है 6 वर्ष बाद इनकी उम्र बताओ। अगर हम वर्तमान उम्र निकालेंगे तो 6 वर्ष बाद का अनुपात निकालेंगे। तो पहले वर्तमान निकालते हैं। ये देखो 11 से 13 ये कितना बढ़ा 2, 15 से 17 ये कितना बढ़ा 2, यानी अपने हिसाब से 2 साल पहले की बात थी, लेकिन इनके हिसाब से 4 साल पहले की बात है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, एक कितने को बता रहा है दोस्तों 2 को। तो यहाँ पर रखो 13 दूनी 26, यानी एक ही वर्तमान उम्र है 26 साल। यहाँ पर 2 रखो 17 दूनी 34। संध्या की जो उम्र है दोस्तों वो कितनी वर्ष है 34 वर्ष। अब यहाँ पे ध्यान देना, अंजू की जो उम्र है वो 26 वर्ष निकाल दी, संध्या की जो उम्र है वो 34 वर्ष निकाल दी। उसने बोला है 6 वर्ष बाद, तो दोनों में 6 जोड़ दो, 26 और 6 32, 34 में 6 जोड़ा तो 34 और 6 40। क्लियर है दोस्तों, रेशियो लगा दो। 8 से ये कटेगा 4 बार, 8 से ये कटेगा 5 बार, तो इनके बीच में जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 4:5। क्लियर है दोस्तों। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो इस प्रश्न को आप एक बार फिर से देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आता दोस्तों तो मेरी आयु की जो वीडियो पड़ी है आप उन्हें देख लो, पूरा आयु का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक्स है, यदि इसकी भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इधर देखो, ये वर्ग है, इसका भुजा कितनी थी दोस्तों एक्स। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। तो भुजा हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, देखो एक्स, एक्स का वर्ग करोगे तो आपका क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर। उसने बोला है कि अगर इसकी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी 2x। क्षेत्रफल निकालोगे तो फिर भुजा का वर्ग करोगे, तो 2x किया तो दोस्तों 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। तो देखो दोस्तों पहले ये x स्क्वायर था, अब 4x स्क्वायर हो गया, यानी ये कितने गुना हो गया है दोस्तों 4 गुना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, एक वर्ग की भुजाएं अगर 2 गुनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ध्यान से समझना दोस्तों, हमने माना पहले इस वर्ग की भुजा कितनी थी 2, तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग यानी 4। अब बोल रहा है इसकी भुजा को अगर हम 2 गुनी कर दें तो 2 का 2 गुना दोस्तों कितना होता है 4। अब इसकी साइड हो गई है 4, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर से भुजा का वर्ग यानी 4 का वर्ग दोस्तों कितना हो जाएगा 16। पहले हमारा क्षेत्रफल था 4, अब हमारा क्षेत्रफल है 16। तो आप बताइए 4 से 16 हुआ यानी कितने की वृद्धि हुई 12 की। कितने से हुई 4 से। परसेंट चाहिए तो काय का गुणा करेंगे 100 का। 4 से दोस्तों ये कटेगा 3 बार, और 3 का आप 100 में गुणा करेंगे तो आप बता पाएंगे कितने परसेंट की वृद्धि है दोस्तों 300 की। क्लियर है। चलिए, ये प्रश्न दिया है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन कितना होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है उसने 96। तो 6 से ये कटेगा एक बार, 6 से दोस्तों ये कटेगा 16 बार, यानी a स्क्वायर बराबर है 16। तो दोस्तों a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 4। क्लियर है। अब a की वैल्यू अगर हमें 4 मिल गई तो उसने हमसे पूछा है घन का आयतन। घन का जो आयतन होता है दोस्तों वो होता है a का क्यूब, यानी साइड का क्यूब, साइड है 4 और 4 का आप क्यूब करोगे दोस्तों तो 4 का क्यूब होता है 64। 4 का जो घन होता है दोस्तों वो कितना होता है 64। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये दोस्तों ऑप्शन किसी दूसरे उसके लिख दिए क्वेश्चन के, है ना, मिसप्रिंट हो गई है। घन का जो आयतन होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 64। यही हमारा आंसर है। क्लियर है। चलिए, ये दोनों दोस्तों क्वेश्चन के ऑप्शन इधर उधर हो गए ना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन इधर लिख दिया है, इसके ऑप्शन उधर लिख दिए, तो आप देख सकते हैं पिछले का 64 आंसर आया था दोस्तों, तो वही यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। चलिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी है दोस्तों हमें, और घनाभ का उसने हमसे क्या पूछ लिया है आयतन। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। क्लियर है। तो लंबाई देखिए कितनी दे रखी है हमें 15, चौड़ाई कितनी दे रखी है 10, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 25। इनका हमने गुणा किया दोस्तों तो 15 5 75, 15 दूनी 30, ये दोस्तों कितना आ जाएगा 3750 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है।
ये घनाभ का आयतन आ जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन थोड़े से चेंज हो गए तो आप देख सकते हैं ये लिखा है यहाँ पर 3750। क्लियर। चलिए ये दोस्तों आखिरी प्रश्न है आपका। ऐसी हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। अगर समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों पूरी वीडियो देखा करो, है ना। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो हमें तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन दोस्तों आपकी भी समझ में आएगा कि किस तरीके से कंसेप्ट दिए गए हैं, कैसे हम इनका यूज कर रहे हैं। और जब आप बार बार उन्हीं कंसेप्ट को देखोगे तो आपकी समझ में आएंगी सारी चीजें, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। 6 पदों का औसत दोस्तों 24 दिया है। मैं औसत के क्वेश्चन आपको करा चुका हूं और वहां पर मैंने आपको बताया है 6 पदों का औसत 24 है। तो दोस्तों इधर हम क्या निकालते हैं, योग। और योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। क्लियर है। 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ये हमें 6 पदों का टोटल योग मिल गया दोस्तों, कितना, 144। अब इसकी भाषा को समझो दोस्तों। जो पहला पद है, ये मैंने लिखा पहला पद, ये दोस्तों जो पहला पद है वो बराबर है किसके, शेष पदों के 1/5 के। अब का की जगह दोस्तों हम क्या लगाते हैं, गुणा। तो यहां से क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। पहला पद अपॉन में दोस्तों क्या आ जाएगा, शेष पद। जो गुणा में वैल्यू लिखी होती है वो इस साइड काय में आ जाती है दोस्तों, डिवाइड में। बराबर हो जाएगा 1/5। यानी हमें पता चल गया दोस्तों कि पहला पद कितना है, 1, शेष पद की वैल्यू कितनी है, 5। 5 में 1 जोड़े तो टोटल कितने पद थे दोस्तों, 6। और 6 का हमारे पास योग कितना था, 144। तो 6 से मैंने इसको काटा एक बार, 6 से इसे काटा, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24। तो 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 24। यानी जो पहला पद है वो हमारा कितना हो गया, 24। अगर वो बोलता शेष पद ज्ञात करो तो दोस्तों इधर 24 का गुणा कर देते, शेष पद की वैल्यू कितनी हो जाती, 120। ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को आप, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और मैं इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराता रहूंगा दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, जिससे थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट हो और आपको भी फायदा मिले, है ना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।